हरे कृष्णा। तो इस महीने 26 तारीख को भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी आ रहा है। उसी उपलक्ष्य में हम भगवान कृष्ण की एक लीला के बारे में कथा करेंगे। तो ये है पूतना वध के बारे में। तो जब भगवान कृष्ण का जन्म हो चुका था और कंस को पता चला कि उसका काल जो देवकी का 8वां पुत्र है वो वृंदावन में या कोई और जगह पे जन्म ले चुका है, तो उसने डिसाइड किया कि वृंदावन के सभी नवजात शिशु को मैं मार दूंगा। और उसने क्या किया कि एक पूतना नाम की महाभयंकर राक्षसी को बुलाया और उसको बोला कि तुम जाओ वृंदावन में और सभी नवजात शिशु को मार दो, क्योंकि उसमें से एक मेरा काल है। ऐसा आकाशवाणी हुआ था। तो पूतना कंस के आदेश के हिसाब से वृंदावन की ओर चली गई और जैसे ही वो वृंदावन में प्रवेश करने वाली थी, उसने देखा कि इधर वृंदावन के ब्रजवासी है। तो उसको लगा कि मेरे इतने भयंकर बड़े रूप को देख के वो आक्रमण कर देंगे और बच्चे को छुपा देंगे या कुछ बच्चा को मार नहीं सकूंगी। तो उसने क्या किया, अपने तांत्रिक विद्या से अपने आप को एक सुंदर स्त्री के रूप में कन्वर्ट कर लिया और हाथ में एक कमल का पुष्प भी ले लिया। और वो बहुत अच्छे ढंग से एक सुंदर स्त्री के जैसे चाल करती हुई वृंदावन में बढ़ी और लोगों को पूछ रही थी कि नंद महाराज का घर कहाँ है। और सभी लोगों को लगा कि इतनी सुंदर लड़की इधर कौन आई है, स्त्री कौन आई है, कोई अप्सरा ही होंगी या लक्ष्मी होंगी, हाथ में कमल भी है तो लक्ष्मी होंगी। और ऐसा बोल के उन्होंने उस पूतना राक्षसी को नंद महाराज के घर का रास्ता भी बता दिया। जैसे ही पूतना नंद महाराज के घर में पहुंची और उसने बालक को देखा, भगवान कृष्ण को पलंग के ऊपर, तो तुरंत वो पहचान गई कि यही कंस का काल है। और भगवान भी जैसे ही पूतना को देखे तो भगवान को समझ में आया कि ये राक्षसी है लेकिन एक सुंदर रूप धारण करके आई है। भगवान को भी लगा मैं तो राक्षसों का वध करने के लिए आया हूँ और ये तो स्त्री है, ठीक है कोई बात नहीं, लेडीज फर्स्ट, इसका भी उद्धार कर ही देते हैं। तो भगवान कृष्ण ने आंखें बंद कर ली और वो चाहती थी कि भगवान कृष्ण को अपने स्तन का दूध पिलाए, लेकिन उसका प्लान था वो अपने स्तन के ऊपर विष लगा के आई थी भगवान कृष्ण को मारने के लिए। लेकिन उसने जैसे ही अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं इस नन्हे मुन्ने बालों को अपने स्तनों का दूध पिलाना चाहती हूँ, तो यशोदा माता को भी लगा कि ये कोई अप्सरा या लक्ष्मी माता है जो स्वयं भगवान कृष्ण के दर्शन लेने के लिए आई है और भगवान कृष्ण को अमर आयुष्य देने के लिए अपने स्तन का दूध पिलाने वाली है। तो उन्होंने भी भगवान कृष्ण को उस राक्षसी जो सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई है उनकी गोद में दे दिया। और उसके बाद उस राक्षसी ने अपने स्तन को भगवान कृष्ण के मुंह में डाल दिया और भगवान कृष्ण भी बड़े हंसे खुशी के साथ उसका दूध पीना शुरू कर दिया। तो जैसे ही उसका दूध पीना शुरू कर दिया, भगवान कृष्ण ने उसके पहले स्तन से दूध पी लिया और फिर बाद में भगवान उनका खून भी पीना शुरू कर दिया। तो जैसे ही भगवान कृष्ण ने उसका खून पीना शुरू कर दिए तो उसको बहुत दुख होने लगा, बहुत कष्ट होने लगा, बहुत पीड़ा होने लगी और वो अपने ओरिजिनल रूप में मतलब महाभयंकर रूप में आने लगी। और भगवान कृष्ण उसी साइज में थे। भगवान ने अपने कोमल नाजुक ओठों से उस राक्षसी का स्तन पकड़ के रखा था और राक्षसी बहुत प्रयत्न कर रही थी भगवान को अलग करने के लिए, लेकिन भगवान को वो अलग ही नहीं कर पा रही थी और बहुत जोर से बोल रही थी छोड़ रे छोड़ रे छोड़ रे, लेकिन भगवान कृष्ण छोड़ने को तैयार ही नहीं थे क्योंकि उनको पकड़ना पता है, छोड़ना तो पता ही नहीं है। तो ऐसा करके उसने महाभयंकर रूप धारण कर लिया और नंद महाराज के घर से बाहर निकली और पीड़ा से त्रस्त होकर वो इधर भाग रही थी उधर भाग रही थी। लेकिन भगवान ने सोचा कि ये राक्षसी इतनी बड़ी आकार कर लिया, कितने किलोमीटर का, ये अगर व्रज में गिर जाएंगी तो व्रज का नुकसान हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने उसको और दौड़ाया कंस के बगीचे तक और भगवान ने सोचा कि अभी कंस के बगीचे में गिरेंगे तो कंस का नुकसान हो जाएगा लेकिन ब्रज का कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण ने उसके प्राण भी पी लिए और वो राक्षसी मर गई और धड़ाम कर बगीचे के ऊपर, कंस के बगीचे के ऊपर गिर गई। और जब वो कंस के बगीचे के ऊपर गिर गई उसका उद्धार हो चुका। इस तरह भगवान कृष्ण ने उस पूतना राक्षसी का उद्धार कर दिया और सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को बालक समझ रहे थे, उनको लगा बालक खतरे में है। और जब राक्षसी मर गई उन्होंने भगवान कृष्ण को उसके स्तन से अलग किया और यशोदा माता के हाथ में सौंप दिया। हरे कृष्ण।